किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं या फिर बालियां 100% निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं में आपकी गेहूं की फसल है किसान साथियों, तो इस अवस्था पर आपको इस ताकतवर खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इस खाद का प्रयोग आप करते हैं किसान भाइयों, इन दोनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था पर, तो आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी किसान भाइयों, वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ने वाली हैं। तो यह कौन सी खाद है किसान साथियों, और आपको कितनी मात्रा में डालनी है किसान भाइयों, जानने के लिए यह वीडियो हमारा पूरा ज़रूर देखिए। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल की अलग अलग अवस्थाओं पर अलग अलग खाद उर्वरक स्प्रे का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं किसान साथियों, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम यह खाद उर्वरक डाल देते हैं तो हमारी पैदावार 20 से लेकर 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन यही कुछ किसान भाई चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो जो मेहनत शुरू से करते आए हैं उन मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्योंकि इस अवस्था पर यदि हम हमारे पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह निश्चित ही गिरने वाली है। तो आज इस वीडियो में किसान साथियों हम आपको बताएंगे कि जिस खास स्प्रे के बारे में, खाद के बारे में, आइए उसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा जिस खाद की आवश्यकता होती है हमारे पौधे को, इस खाद का नाम है पोटाश। अब यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर पोटाश का प्रयोग नहीं किया है, ना किया था, तो इस अवस्था पर आपको पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। बालियां निकल चुकी हैं किसान साथियों, बालियां निकल रही हैं, इस अवस्था पर आप पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, पोटाश आपको स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसान साथियों पोटाश को दानेदार के रूप में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दानेदारी के बारे में। किसान भाइयों, यदि आप दानेदार पोटाश डालना चाहते हैं तो MOP जो 60% वाला आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको लेना है किसान साथियों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों इसका खेत में भुरकाव कर देना है। और साथ में यदि आप चाहें तो जो जिंक आती है 33% वाली, लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। यदि किसान भाइयों आप दानेदार खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में 0050 NPK का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% सिर्फ पोटाश पाया जाता है और इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यदि हम किसान साथियों स्प्रे की मात्रा की बात करें तो स्प्रे के लिए किसान भाइयों आपको मात्र 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना है और लगभग किसान साथियों 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। किसान साथियों इसका रिज़ल्ट आपको 3 से लेकर 4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। और किसान साथियों आइए जानते हैं कि इन स्प्रे खाद का प्रयोग करने के बाद में हमें कौन से फ़ायदे आखिर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की बाली होगी, बालियों का साइज बड़ा हो जाएगा, गेहूं की बालियां स्वस्थ होंगी और इसके साथ साथ हमारी जो गेहूं की बालियां हैं किसान साथियों, उनमें 100% दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी। दाने आपके पतले, कमज़ोर, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर किसान भाइयों यदि इस अवस्था पर हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे दाने की क्वालिटी किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दाने कमज़ोर, पतले और पिचके आते हैं। लेकिन यदि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें किसान साथियों स्वस्थ दानों का भरा होगा। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वज़नदार होंगे, जिससे किसान भाइयों आपको भविष्य में बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। इसके साथ किसान भाइयों और अन्य कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे NPK 0050 के। जैसे किसान भाइयों आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वह भविष्य में गिर जाती है।
लेकिन इस अवस्था पर यदि आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। आपके गेहूं का जो तना है किसान भाइयों, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यदि भविष्य में किसान भाइयों जब गेहूं के बालियों में दाना भर जाएगा, तने के ऊपर हमारे लोड पड़ेगा, तो इस स्प्रे का प्रयोग पहले से किए रहेंगे तो आपका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। बहुत ही कम संभावना रहेगी कि गेहूं की फसल जो आपकी गिर पाए। और जो अन्य फ़ायदा होगा किसान भाइयों, हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे किसान भाइयों भविष्य में यदि किसी छोटे मोटे रोग का अटैक होता है तो हमारा पौधा जो है उसको भी सहन कर जाएगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, पोटाश जो है हमारे जो मिट्टी का तापमान होता है उसको भी काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेता है, नियंत्रण में रखता है। तो यदि आप किसान भाइयों सिंचाई करने में 4 से 5 दिन लेट भी हो जाते हैं तो आपका पौधा जो है वह सहन कर लेगा, सूखे के प्रति आपकी फसल को झटका नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो जब गेहूं में बालियां निकल चुकी हों या निकल रही हों, इस अवस्था पर किसान साथियों पोटाश का प्रयोग ज़रूर कर लीजिएगा। निश्चित ही किसान साथियों आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह इस साल आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। आई होप किसान साथियों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यह जानकारी मिल पाए। किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और गेहूँ की आपकी पैदावार अगर इन सुझावों को मान लेंगे तो काफ़ी शानदार मिलेगी, आपको उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। धन्यवाद।